बंगाल में एसआईआर ने की लोकतंत्र की सफाई। पश्चिम बंगाल में 58 लाख फर्जी वोटरों के नाम हटाए गए। क्या बंगाल से साफ हुआ ममता बनर्जी का फर्जी वोट बैंक? विधानसभा के चुनाव से पहले अब एसआईआर की प्रक्रिया लगभग पश्चिम बंगाल में पूरी हो चुकी है और इसी के बाद अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी का खेला खत्म होने की शुरुआत भी हो चुकी है। जो यहाँ दरअसल चुनाव आयोग ने अब निष्पक्ष होकर लोकतंत्र की सफाई की है और इसी बीच चुनाव आयोग के द्वारा एक ड्राफ्ट पेश किया गया है और जिसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से आज पश्चिम बंगाल से 58 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं। ममता बनर्जी लगातार एसआईआर को लेकर सवाल उठा रही थी, पर इन तमाम रुकावटों के बावजूद भी चुनाव आयोग ने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है। अब चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा खुलासा किया है कि एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें करीब 58 लाख वोटर्स के नाम डिलीट कर दिए गए हैं। जी हाँ, 58 लाख वोट, जिसमें से 24 लाख मृतक हैं। 19 लाख लोगों ने अपना स्थान बदल लिया है, यानी कि वो किसी और राज्य में जाकर शिफ्ट हो गए हैं और इसी के साथ साथ 12 लाख लोग गायब हैं और इसी के साथ साथ 1.25 लाख लोगों के जो आधार कार्ड और जो पेन यानी कि जो वोटर आईडी थे वो फर्जी पाए गए हैं या फिर डुप्लीकेट पकड़े गए हैं और कुल मिलाकर ये लिस्ट में 58 लाख लोगों तक ये लिस्ट पहुंच चुकी है, यानी कि 58 लाख लोगों के नाम अब काटे गए हैं पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से। देखिए, एसआईआर कोई साधारण रिवीजन नहीं है, बल्कि वोटर लिस्ट की सफाई है जो सालों से लंबित थी, लेकिन ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार इसे लेकर बौखलाई हुई है क्योंकि अब ममता बनर्जी को लगातार डर लग रहा है कि जो 58 लाख वोटर कटे हैं, क्या इनमें कितना वोट टीएमसी का था और कितने वोटर्स टीएमसी के पार्टी के थे जो अभी तक काफी मार्जिन से जीत रहे थे और कई सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी और टीएमसी के बीच में जीत का आंकड़ा काफी ज्यादा कम था। तो ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी के लोगों के द्वारा लगातार एसआईआर को लेकर उठाए गए सवाल वो इसी चीज का डर था, क्योंकि टीएमसी को यह डर सता रहा था कि अगर वोटरों के नाम काटे गए तो उसका ज्यादा प्रभाव टीएमसी के ऊपर पड़ेगा। और देखिए, क्योंकि ये सफाई टीएमसी के वोट बैंक पर सीधा वार है और इसी के साथ साथ हम आपके लिए ये भी बताएंगे कि टीएमसी के जो वोटर यानी घुसपैठिए वोटर्स की पोल आज कैसे खुल चुकी है। देखिए, चुनाव आयोग ने कल ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी किया जिसमें कुल 58,20,000 से ज्यादा लोगों के नाम हटाए गए हैं। इसमें 24 लाख से ज्यादा मृतक वोटर्स हैं, यानी सालों से मरे हुए लोग जिनके नाम पर अभी तक वोट डाले जा रहे थे। और ऐसे कई मामले पश्चिम बंगाल से सामने आए जहां पर जो लोग जिंदा नहीं है, जिन लोगों की मौत कई साल पहले हो चुकी है, पर उन लोगों के नाम पर या तो कुछ घुसपैठिए रह रहे थे, उन्होंने अपने नाम के वोटर आईडी बनवा लिए, या फिर चुनावों में उन्हीं के नाम का इस्तेमाल कर वोट डाले जा रहे थे। यानी कि 20 लाख लोग ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में शिफ्ट हो चुके हैं या फिर वो दूसरी जगहों से अब वोटिंग कर रहे हैं। 12 लोग गायब, पता ही नहीं चला कि घर पर कोई भी नहीं मिला और 1,38,000 डुप्लीकेट या फिर बोगस वोटरों की एंट्रीज। और अब ये बड़ा एक्शन यानी कि जो बड़ी सफाई एसआईआर के जरिए पश्चिम बंगाल से हुई है, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली से सांसद कमलजीत शेरावत का भी बयान सामने आया है और उन्होंने चुनाव आयोग का धन्यवाद करते हुए कहा है कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। सुनिए कमलजीत शेरावत का ये बयान। हमने बंगाल के एसआईआर में देखे और अभी जैसा कि होम मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में बताया कि 2010 के बाद जो डबल वोट है या जिनकी मृत्यु हो गई उनकी वोट नहीं कटती थी, यानी वोटर लिस्ट वहां की जनसंख्या का जो सही प्रतिबंध नहीं होती थी। तो इसीलिए एसआईआर से होने के बाद हमें सही पता चलता है कि इस स्टेट में कितने लोग रह रहे हैं और उसी के हिसाब से सरकार की नीतियां चाहे हों या बाकी कोई उनकी प्लानिंग है वो हो पाती है। तो बहुत अच्छा काम चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है जिसका होना आवश्यक था और आज ये रिपोर्ट आने के बाद जो असली संख्या वोटर्स की वो भी हमारे सामने आएगी।
देखिए, एसआईआर पर ये जो सफाई आज पश्चिम बंगाल और तमाम राज्यों में हो रही है, क्योंकि ये जो अभी लिस्ट जारी की गई है ये पश्चिम बंगाल की है, जहां से ये 58 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं और कई राज्यों में इससे भी बड़ी लिस्ट सामने आ रही है, यानी कि काफी ऐसे लोग हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो वहां से भी काफी लाख लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। पर तमाम घुसपैठियों को लेकर योगी सरकार ने पहले ही कहा था कि हम एसआईआर इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि हम किसी भी घुसपैठियों को उत्तर प्रदेश में रहने नहीं देंगे। पर यहाँ पर ममता बनर्जी की बात अलग थी, क्योंकि ये शुरुआत से ही एसआईआर का विरोध कर रही थी। देखिए, पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट सालों से फुल हो चुकी थी, घुसपैठिए, फर्जी नाम, मरे हुए लोगों के वोट, और ये सब टीएमसी के शासन में फल फूल रहा था। याद कीजिए, बॉर्डर स्टेट होने के कारण भी अवैध घुसपैठियों की समस्या पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है। चुनाव आयोग ने साफ कहा कि ये रिवीजन, माइग्रेशन और इसी के साथ साथ फॉरेन, यानी कि ये जो तमाम फर्जी लोग हैं इनके नाम हटाने के लिए, और ये सिर्फ डिलीट नहीं, लोकतंत्र की सफाई है। चुनाव आयोग ने कहा अगर गलती से नाम हटा है तो फॉर्म 16 भरकर क्लेम करो, 15 जनवरी तक मौका है। लेकिन असली फर्जी वालों, जो असल में फर्जी लोग हैं, जो फर्जी वोटर्स हैं, जो इतने सालों से वोट डाल रहे थे, आखिरकार वो कहां से लेकर आएंगे अब प्रूफ। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर अब दिखाई दे रहा है कि ये टीएमसी का डर साफ है, क्योंकि आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव में अब ममता बनर्जी, टीएमसी और तमाम जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उन्हें ये डर सताने लगा है कि अगर इतने ज्यादा बोगस वोटरों का नाम कट चुका है, यानी कि अगर हम बोगस वोटर्स की बात करें तो ये भी 1.25 लाख से ज्यादा ऊपर हैं, और 58 लाख लोग ऐसे हैं जिनके नाम काटे गए हैं। और अगर किसी का नाम गलती से भी कटा है तो उसके लिए भी चुनाव आयोग ने कह दिया है कि 15 जनवरी तक आपके पास टाइम है। और देखिए, जल्द ही विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और इसीलिए अब ममता बनर्जी और टीएमसी की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। इसी बीच हम आपके लिए ले चलते हैं संसद भवन के किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता समीक भट्टाचार्य ने भी एसआईआर और फर्जी वोटरों को लेकर टीएमसी से कई सवाल किए और उन्होंने घुसपैठ को लेकर भी कई बड़ी बातें कही। जरा सुनिए क्या कुछ कहा समीक भट्टाचार्य ने। Honorable Shri Samik Bhattacharya ji. Honorable Shri Samik Bhattacharya ji. Thank you, sir. ईवीएम या बैलेट, कभी खुशी कभी गम, ये तो चलता ही रहेगा। सर, मैं पश्चिम बंगाल से आता हूं। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वी हैव अ border with Bangladesh which is more than 2200 kilometers. And basically I do believe it is not possible for any agency, any force to control illegal immigration unless and until there is a state government and central government joint operation, mass awareness and political consciousness. We cannot and will not stop this kind of illegal immigration. Sir, I want to quote some ज्योति बासु स्टेटमेंट। बासु जी बहुत बड़ा नेता हुआ करते थे। इन मिड 80s उन्होंने बोला था कि ये जो घुसपैठ का समस्या है, इट्स एन इंटरनेशनल फेनोमेनन। फ्रॉम वीकर इकोनॉमी टू स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी, पीपल टू कम, व्हाट वी कैन डू। एक मानविक मुख से इसका ऊपर चर्चा होना चाहिए। But in 1999, 28th January, in a meeting with Sheikh Hasina in Kolkata, Jyoti Basu said, infiltration is taking place and illegal settlers from across the border are a major headache of many Indian cities. West Bengal is bearing the burn of the infiltration and the state's economy is being adversely affected. The infiltrators would be pushed back after discussion with Dhaka. Now they are speaking against pushback. जो पार्टी, जिस पार्टी का नेता किसी दिन इन्फिल्ट्रेशन का खिलाफ बातें कर रहे थे, आज उसी पार्टी यहां आकर दूसरे बातें बोल रहे हैं। कारण क्या है? कारण कि एक टिपिकल माइंडसेट। वंदे मातरम के ऊपर चर्चा हुआ, थोड़ा देर पहले सीपीआई का भी हमने बात सुना, सीपीआईएम का भी बात सुना। चाहे वो लोग डाइवोर्स हो गया उसका बीच में, तो पहले तो एक ही था ना सर। उसी का नेता मुजफ्फर अहमद
Muzaffar Ahmed, the founder member of the Communist Party, in his own autobiography he wrote, the Anandamath Bankim's novel was full of communal hatred from beginning to end. While the song Bande Mataram was unacceptable to a Muslim boy, a monotheist by upbringing. They're asking Like you to me. authenticate. Will you authenticate? Sir, Sorry? Sir Indrajit Gupta. What is the rule? Zero. 1 second. They are. नहीं won't. Sir, One second. I won't allow him. Sir, What- कौन सा please say. point of order? किस चीज का point of order? He's वो referring to समय what- नहीं what समय time? नहीं करना चाहिए. समय टाइम कौन सा order order नहीं. And I can raise 239 also because through chairman I can ask questions to him. No, you cannot. Right at this stage, he's But this is speaking. 240. No, I'm not allowing it. No, that's not the rule right now. Please. I'm not allowing a question and answer right now when the debate is going. I'm not going. No. Sir Indrajit Gupta CPI. I cannot allow an भाई, तुम्हारे intervention नेता का now बात when he's कर रहा है, speaking. If you have a पूछो point of order, you ask me. भाई. What is the point of order? Sir, time please. This is autobiography. He will put it on order. Please. Yes. Sir Indra. Please Sir, आप समय continue. लगिए नहीं, ऐसा नहीं चल सकता. Please. He will authenticate and place it on record. Yes, please. Yes, please. Please continue. Sir Indrajit Gupta, CPI leader, Union Minister of Home Affairs, 1996 to 97, date 6th May 1997 on the floor of the Lok Sabha. He gave an estimation of the total number of illegal Bangladeshi immigrants across the India is over 1 crore. His specific figures for key border Give him a states. minute to speak. Give him a minute to speak. I'll come to your point of order. West Bengal 54 lakhs, Assam 44 lakhs. Sri Shivprakash Jaiswal, MOS Home Affairs under UPA government, date July 2004, admitted in the parliament that there were 1.2 crore illegal immigrants in India. Manmohan Singh, 30th September 2005, India is opposed to all illegal immigration. 1 second, they've been asking a point of order. Let me just take that and I'll come to you and I'll allow No, you sir, to- 1 minute, sir. Just 1 second. Yeah. It is physically connected with for your electoral reforms. सर बाप किराए में मिलता है पश्चिम बंगाल में 15 साल का आदमी 10 I'll बच्चा का just take his जन्म दे point of दिया. order and I'll come to you. I'm किसके pausing ऊपर the बात time. करेंगे? I'm pausing your We are time. compromising with our national security. Point of order. I'm just taking a point of ये order. धर्मशाला नहीं है Just give me a minute. जिसका चाहे घुस जाएगा. Just ऐसा last नहीं. point of order. Last point of order. 1 second. Point of order very quickly. Rule number. Rule number. Rule number. Rule number. I'm on rule number. Rule number. Please My sit mic is on, yeah, down. one Please minute. sit down. Point of order Sir, very quickly. I'm One on rule second. number. Sir, ask One- him to stay quiet so that we can Rule read out. number, please. On Rule number 240, sir. 240 irrelevance. Irrelevance or my limited submission Yes. here, sir, is Yes. that the debate is not about immigration, it's about electoral reform. Yes. This is not a platform to give an election He's speech. going to place it on This record. is not a place to give an election speech. Let him speak on electoral reform, sir. And please ask him to authenticate what he's saying because this is not a Take your free point. for all, sir. Thank Okay. you. Now, Shamik ji, 2 points. Very quickly, 2 points. Sir, Shamik one ji, 2 points. 2 points. One, you will place it on record for authentication on the floor. Yes, sir. One. Definitely. One. Second is that whatever you're saying on illegal immigration, as you're talking about electoral reforms, you can relate to that as well. That's all. Please continue. It is totally related, sir. I do believe. Sir Manmohan Singh, 30th September Please, 2005. please. 2005. India is opposed to all illegal immigration into the country, be it from Bangladesh or elsewhere. The illegal immigration should not be encouraged.
ये हमारा देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। Please, सर उस समय सर और एक घटना please, no cross. 2005 Please, no cross. Sir, 2005, our honorable chief minister and then leader, Ms. Mamta Banerjee, threw the papers on the deputy speaker on Lok Sabha, Charanjit Singh Otwal, on 4th August 2005. कितना बारी ये लोग ममता बनर्जी का नाम लिया, रिकॉर्ड खोल के देख लीजिए, सारे whatever will not be there, will not be there. जो कागज छूट गया, क्या कहना था उस समय? Yes, please, continue. जब पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट बांग्लादेश से भरे हुए हैं, कोई बांग्लादेशियों को लेकर सीपीआईएम को हम चुनाव करने नहीं देंगे. She was in tears by that time and she threw all the papers to the speaker desk. सारा देश ने तमाम देखा ये नजरिया क्या हुआ था. ममता जी ने जो किया उस समय we did express our solidarity with Miss Mamta Banerjee. जो करना चाहिए था. आज पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? जो ममता जी बोल रहे हैं वही बात हम बोल रहे हैं और वही बोल रहे हैं हम. 2005 in the year of 2005 on 4th August what Mamta Banerjee said, वही बात आज हम दोहरा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से जो आप ये घुसपैठियों से मुक्त करो. जो लोग किसी समय इस देश छोड़ के चले गए थे, हंस के लिए पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान, सिलेट नीचे दोनों वोटे आसाम ने वो लाठी छोटे, वही लोग हिंदुस्तान में वापस आ रहे हैं. और हमारा पार्टी मतलब हमारा वी आर इन सेम फ्रेटर्निटी, हमारा ही पश्चिम बंगाल का एक नेता बोल रहे हैं. आफ्टर ऑल हम लोग सभी एक जगह से आ रहे हैं सर. इसी का पार्टी का एक नेता बोल रहे हैं एक भी बांग्लादेशी का नाम वोटर लिस्ट का बाहर नहीं रहना चाहिए. इट इज वेरी मच इन द पब्लिक डोमेन. Address the chair. Sir, anything that is not authenticated will not go on record. I'm ruling it. Anything not authenticated will not go on record. Sir, please continue. 64 लाख ऐसे वोटर का नाम पाए गए अब तक, जिसका पिता और पुत्र का एज का डिफरेंस है सिर्फ 15 ईयर्स है. सर इससे मुक्त होना चाहिए. ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन. इट्स एन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी. SIR is going on. You have to accept it. 12 राज्य में आज SIR हो रहे हैं और एक ही राज्य पश्चिम बंगाल में हंगामा हो रहा है. क्यों हो रहा है? सर भाई बहन का शादी हो गया ये वोटर लिस्ट में, तो इसका तो सुधार होना चाहिए. क्यों इसका खिलाफ आवाज उठा रहे? सर सिर्फ लैंड जिहाद नहीं सर, लैंड जिहाद, लाभ जिहाद कौन किसका वसा था? एक कॉइनेज किसने निकाला था? कोई बीजेपी नहीं, एक कम्युनिस्ट पार्टी का नेता ने. आज जो लोग यहां बात कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं अभी तिवारी जी बहुत दिग्गज नेता वहां बैठे हुए हैं, दिग्विजय सिंह जी का है. एक बार जाइए ना, मेहरबानी करें एक बार जाइए मुर्शिदाबाद में अधीर रंजन चौधरी का घर पर चाय पीजिए. अधीर रंजन चौधरी का स्टेटमेंट क्या है? बोले यह तो चोरी नहीं, बंगाल में तो वोट का डकैती होता है. ये तो हम नहीं बोल रहे, हम कांग्रेसियों का बात कर रहे हैं. आप लोग वहां जाइए, एक बार जाकर देख के आइए. जयराम जी कहां चले गए? हम तो जयराम जी की ढूंढ रहे हैं. हाईली ग्रेटफुल टू हिम. जयराम जी 2009 साल में इन द ईयर ऑफ 2009 जयराम जी ने इंडियन बोटेनिकल गार्डन का नाम आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन रख दिया था. आभारी है पश्चिम बंगाल की जनता जयराम रमेश जी के पास. आज जयराम रमेश जी को बोलिए एक बार आप भी तो आइए देखने के लिए कि कैसे उसका भीतर घुसपैठिया घुस गया, मस्जिद बन गया, इलेक्ट्रिसिटी भी पहुंच गया, पब्लिक डोमेन में तस्वीर है. पानी का कनेक्शन कौन दिया? हावड़ा कॉर्पोरेशन. कितना बार इंस्टीट्यूशन का लोग गए हैं थाने में, कोई एक्शन नहीं है. शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स जिसका साथ सीधा संबंध DRDO के साथ है, उस जगह रोहिंग्या बैठे हुआ है और उसका नाम वोटर लिस्ट से निकालना चाहिए. किसी भी हालत से रोहिंग्या को मुक्त करना चाहिए. बांग्लादेशी घुसपैठियों को छोड़कर वोटर लिस्ट में होना चाहिए.
कोई आवाज उठाने का बात नहीं है। ये अब सैटेलाइट पिक्चर के लिए Please, साइड let's talk on the सुंदर topic. बनेरिया, नामखाना, गोशाबा, पाथर प्रतिमा जा करके देख के आइए। वहां लोगों को बैठक ऐसे जमीन घेर रहे हैं, पूरा मैनग्रोव आज डिस्ट्रॉय हो गया वहां से। आज ये पर्यावरण का खिलाफ चूत छेड़ दिया। ये जो पार्टी आए हैं सब पश्चिम बंगाल की आम Please जनता speak on the नहीं, election सिर्फ reforms, लोकतंत्र के please. खिलाफ नहीं, खुलेआम चुनाव आयोग के Please खिलाफ speak on बयान the दे रहे election हैं, reforms. खुलेआम पत्रकार के खिलाफ बोल रहे हैं, Please, दुलाजियात please. बात कर रहे हैं। 2 दिन Please. पहले उन्होंने बोला भारत की सारे जो मीडिया है वो पीक गया है। इन लोगों से लोकतंत्र की बात ही सीखना पड़ेगा। Election reforms, उधर election अरे reforms, कम से कम वो जो सीपीआई का नेता, सीपीआई का भाई हमारा बैठे हुए हैं, उसका पार्टी का कार्यकर्ता को जिंदा जला दिया, जिंदा जला दिया लास्ट चुनाव में। आज जाएगा बात करके Election जॉन reforms. पीटर्स का बात कहाँ गया, पीटर्स भाई कहाँ गया, वो चले गया। हमारा कहना है पॉलिटिकल वायलेंस। You have 3.5 एक minutes. समय था, Please focus on सर election. एक समय था जब Please, पश्चिम please, बंगाल की please. मुख्यमंत्री I have been बुद्धदेव directing him to do भट्टाचार्य that. जी, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, वो पहले ये इंस्टेंट दे देते हैं, पश्चिम बंगाल second. में कुछ नहीं है। One second. बिहार का चुनाव देख के आइए, Point of order. What is the उत्तर point प्रदेश of का order? चुनाव One देख के second, आइए। one second. और आज पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा What है? is the point of order? कौन सा Rule number? चुनाव पश्चिम बंगाल में चल रहा है? 38, लोकतंत्र के sir. नाम पर। 38. Yeah. One Rule number second. 238, sir. 238. Procedure regarding allegations against members. Sir, the request here is for the last 14 minutes that he's been speaking. This is the second time I'm raising a point of order on a different rule altogether. So he's making unsubstantiated statements. He's making allegations against members. I'm giving the so ruling. You have the right to stop him I and am giving discontinue the his speech, ruling. sir. Anything that is not authenticated No, sir, you will not can, go on sir, record. you can ask him to I'm discontinue directed. his speech, sir. I will do that. Because Yeah, this is please. an election Please. speech he's giving here, sir. Okay. It's not related to the topic. Point of order. He's making vile allegations. I've taken your point. He's I've speaking taken your untruths. point. He's lying, sir. I have taken your point. Please, sir. I've taken you can your ask point him of to order. discontinue, I have sir. taken Thank your you. point of order. Point of order. Sorry. 258. When a member is speaking deliberately, it's being disrupted multiple times, so it's not disrupted. So you should allow only once. The point of order should be allowed only once during the member. Understood. Understood. Please continue, Mr. Bhattacharya. Please continue. Please continue. सर समय देखिएगा, वो नहीं है। Sure. बहुत सारे I'll समय give you time. देखिए चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया चला रहे। कुछ लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में, क्या सुप्रीम कोर्ट बोल दिया सबको जाना। सर हरियाणा चुनाव का पहले, दिल्ली चुनाव का पहले कौन सा एसआईआर था? बिहार में चुनाव का बाद कितना लोग कंप्लेन दर्ज किया? जो लोग वोट चोरी का बात करते हैं और जिसका साथ पार्टी में है, please, I cannot वो keep लोग on वोट के interrupting ऊपर him. डाका डालते हैं। यही उसका स्थिति है। He's speaking on the election. Sir, Please. one of the senior member of the other house and then opposition leader, Mr. Adhir Ranjan Chaudhary, was physically manhandled in his own constituency during the election. यही स्थिति है पश्चिम बंगाल का। वोट के नाम पर क्या तमाशा चल रहा है? अरे आपका तो एक पिता का नाम मिल गया सर, एक नहीं, ऐसा हजारों केस है। 24 परगनास, एक व्यक्ति जिसका 10 संतान मुर्शिदाबाद में है। सोचिए, बाप रहते हैं, पिता रहते हैं आपका नॉर्थ 24 डिस्ट्रिक्ट में, और 10 बेटा रहते हैं मुर्शिदाबाद में, और 5 लड़की वो मोहल्ले में रह रहे हैं। इसको तो सुधार होना चाहिए। अगर इसके ऊपर बातें करने से बोलेगा किसी को कोई जरूरत नहीं है, कोई भी एसआईआर नहीं करने देंगे पश्चिम बंगाल में। खुद फॉर्म भर लिया, पश्चिम बंगाल में एसआईआर करना संभव नहीं है। बीजेपी दंगाचार है। क्या एसआईआर बीजेपी कर रहे हैं? और आदर है, उसका एक नेता है, बहुत उसका तजुर्बा बहुत ज्यादा है। 6 बार का करीब उन्होंने सांसद बना, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी था, 6 बार पार्टी भी बदल चुके हैं, तो अभी है एक पार्टी में। उन्होंने उस दिन अच्छा बोला था, दादा को बाबू लेके ठीक किया था, लेकिन हुआ क्या? उसका कहना क्या था, जिसमें हल्ला का क्या बात है? इट्स अ कॉमन फिनोमेनन। एसआईआर को होता है, इसको होने नहीं दीजिए। और दूसरा लोग कुछ अलग बात बोल रहे हैं। सर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को आप चैलेंज कैसे कर सकते हैं? आप खुद संविधान की शपथ लेकर एक पद पर बैठे हुए आदमी
कैसे एक संविधान की संस्था को ऊपर चैलेंज करते हैं, ये हमारा बात है। Please, साइलेंट please. डेमोग्राफिक इन्वेशन इन ऑन, Please. साइलेंट डेमोग्राफिक। एक पश्चिम बंगाल का चल रहा है, पश्चिम बंगाल का सारे सीमावर्ती जिला का जन संतुलन बिगड़ गया और वो वोटर लिस्ट में घुस गया। अरे आप बॉर्डर और सर, झारखंड के साथ बांग्लादेश का कोई बॉर्डर नहीं है, झारखंड का साथ बांग्लादेश का कोई बॉर्डर नहीं है। आज से बंगाल नहीं, Please, झारखंड please, और बिहार, please, no सीमांचल crosstalk. और वनांचल का भी डेमोग्राफी बदल रहे हैं। मुर्शिदाबाद को सेंटर बनाकर लोगों को भेजा जा रहा है आज झारखंड में। आज इस 2 मिनट चाहिए सर, ओनली सर 2 मिनट टू कंक्लूड। सर, Please. किसी भी हालत से हम लोग तो यही चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर तो देखना तो राज्य की विषय है। चुनाव होगा, अपना काम कर रहे हैं और काम करते करते आप कोई बीएलओ का हस्बैंड को गोली मार देंगे, जो फॉल्स डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया तो इसको गोली मार देंगे। बिहार में धोखा खाकर कोई खुदकुशी कर लिया, आप उसका कारण एसआईआर बना देंगे। एसआईआर का नाम पर डेथ सर्टिफिकेट कभी सुना है आपने? जो भी मर रहे हैं अभी, चाहे वो सीकेडी में चला जाए, हार्ट अटैक में चला जाए, चाहे वो उसका कोई सेरिब्रल हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर अब बहुत दिन से कैंसर से पीड़ित है, मर जो गया तो डेथ सर्टिफिकेट पे डॉक्टर लिख देते एसआईआर। ऐसे चल सकते हैं सर? ये हम सभी को इस बारे में सोचना चाहिए, सभी को इस बारे में सोचना चाहिए। आज मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर और वनांचल और सीमांचल का स्थिति क्या हो गया? आज इस कहां गए वो सर? अभी बाला साहेब ठाकरे सामना पढ़ लीजिए, जब वी कैन नॉट एंड विल नॉट एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन ऑन आवर कंट्री। ये बाला साहेब ठाकरे का कहना है। कांग्रेस का जितना नेता लोग वहां बैठे, उसका तो स्टेटमेंट हमने पढ़ दिया। ये कांग्रेस का स्टेटमेंट है, कांग्रेस का स्टेटमेंट है। One second. I'll take your point of order. As soon as he ends, I'll take your point of लेकर order. के चुनाव हम लोग Please बंगाल में conclude. करने नहीं Please देंगे। conclude. भारत कोई धर्मशाला नहीं है। Please conclude. I'll take your point of भारत order. का I ऊपर will. अधिकार है भारतीय का, भारत का ऊपर अधिकार है जो भारतीय मुसलमान है उसका। भारतीय मुसलमान का रोटी छीन रहे हैं। जाइए तमिलनाडु पे, नॉन बीजेपी रूल स्टेट, कितना बंगाली को हटाया गया, कारण वो बांग्लादेशी मुसलमान था। हम लोग जो देसी है उसका पास खड़े थे, जो उधर बैठकर सांप्रदायिकता का बातें कर रहे हैं। एक बार कोविड काल में देख लीजिए, ये त्रिपुर में आरएसएस कैंप में सिर्फ हमारा कंस्टिट्यूएंसी से 1,500 मुसलमान 6 महीने तक था, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सर, मजहब के नाम पर हमारा देश टूट गया था। जो लोग किसी